हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अदिति ए सिंघानिया फ्रॉम न्यूट्रीफिट। फिट रहो, हिट रहो। आज मैं आपसे बात करूंगी 10 हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में, जो आप छोटी छोटी चेंजेस अपने लाइफ में कर सकते हैं टू बी मोर फिट और मोर हेल्दी। ओके, सो फर्स्ट इज सॉल्ट। सॉल्ट हमारे सुबह से लेकर रात तक के सारे खाने में पड़ता है ऑलमोस्ट, तो उसे हम स्विच करके सिंधा नमक खा सकते हैं। जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट होती है उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स नहीं होते, लेकिन जो सिंधा नमक खाते हैं उसमें मोर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स होता है, क्योंकि वो उतना रिफाइंड नहीं होता है जितना कि एक टेबल सॉल्ट होता है। वो ब्लड प्रेशर एंड हार्ट प्रॉब्लम से भी रिलीफ देता है। सेकेंड इज शुगर। शुगर हम रिफाइंड ही खाते हैं जनरली हर एक चीज़ में। रिफाइंड शुगर इज ओनली कैलोरीज, उसमें और कुछ नहीं होता, इसलिए उसका बेटर सब्स्टिट्यूट है जैगरी, गुड़। आप अपने चाय और कॉफ़ी में भी गुड़ पाउडर डाल करके ले सकते हैं, टेस्ट में कोई चेंज नहीं है। इसमें आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इसकी लेवल्स बहुत हाई होती है एंड इट इज़ रियली गुड फॉर योर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, सो इट्स अ बेटर सब्स्टिट्यूट दैन शुगर। थर्ड इज द पोर्शन साइज एंड द टाइमिंग। आप दिन में ट्राई करिए 5 मील्स खाने की, और ट्राई करिए सुबह का, दोपहर का और रात का खाने के बीच में हम और 2 छोटी मील्स लें, जैसे कि 12 बजे की तरफ और शाम को 5-6 बजे की तरफ हम छोटी छोटी मील्स खा सकते हैं। तो अगर हम वो मील्स इंक्लूड करते हैं, हमारे बॉडी को पता रहेगा कि हमें कंटिन्यूअस एनर्जी मिलने वाला है, तो बॉडी कुछ स्टोर करके नहीं रखता एज फैट्स। सो इसलिए पोर्शन साइज कम रखिए, क्योंकि हर 2 घंटे में अगर आप कुछ ना कुछ स्नैक्स खाते हैं वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और स्नैक्स में भी वैरायटी काफ़ी रखिए, जैसे कि आप फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलड्स खा सकते हैं, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, आलू चाट, ये सब आप खा सकते हैं। सो पोर्शन साइज कम करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है, आप प्लेट साइज अपना छोटा लीजिए। आपका जो रेगुलर प्लेट साइज है, अगर आप उससे एक साइज छोटी प्लेट लेते हैं और फिर आप खाना डालेंगे तो आप कंपेरेटिवली कम खाएंगे। सो नेक्स्ट इज फ्लूइड्स। हमें सबको पता है हमें 2 लीटर 3 लीटर पानी पीना चाहिए एवरीडे, लेकिन हम पीते नहीं हैं। उसको बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपना डिटॉक्स वाटर या कोई फ्लेवर्ड वाटर आप अपना बना के रख सकते हैं, जैसे कि आप उसमें नींबू डाल सकते हैं, ऑरेंजेस, एक खीरा, पुदीना, धनिया, अदरक, ये सारी चीज़ें डाल करके आप एक डिटॉक्स वाटर बना करके रख सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल हो वो आपके बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा एंड प्लस उस हिसाब से आप थोड़ी ज़्यादा पानी पिएंगे। एक बहुत अच्छा टिप ये है कि आप खाने के आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पीजिए, उससे आपका डाइजेशन बहुत बेटर हो जाएगा। खाने के साथ में पानी बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप खाने के साथ में पानी पीते हैं तो आपका जो पेट का डाइजेस्टिव जूसेस है वो डाइल्यूट हो जाता है, जिसके वजह से आपका खाना पचता नहीं है और गैस और ब्लोटिंग भी बहुत होती है। इसलिए खाना के 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद आप बहुत अच्छे से पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने के साथ नहीं, और खाने के आधे घंटे पहले अगर आप पानी पीजिए तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट इज प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स हमारे गट के बैक्टीरिया को और अच्छा करता है, गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है। गुड बैक्टीरिया हमारा डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, सारी चीज़ों में काम आती है। तो प्रोबायोटिक्स मीन्स जैसे दही, छाछ, लस्सी, पनीर और जितनी भी साउथ इंडियन डिशेस हैं, जैसे कि इडली, डोसा, उत्तपम, ढोकलास, ये सारा प्रोबायोटिक्स के अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। हमें एक्चुअली अब या तो हम सब खा जाते हैं सारे फैट्स, या तो हम बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। हम इसलिए सारे फैट्स लेने लग जाते हैं क्योंकि हमें कीटो डाइट पे जाना होता है, और या तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कैलोरी कॉन्शियस होते हैं तो हम सारे फैट्स बंद कर देते हैं। तो हमें एक्चुअली में जानना चाहिए कि कौन सा फैट हमारे लिए अच्छा है और ख़राब। सैचुरेटेड फैट्स वो होता है जो आपके LDL कोलेस्ट्रॉल मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, लीडिंग टू हार्ट डिजीजेस। सो उसमें बटर, ऑल काइंड्स ऑफ रेड मीट्स एंड फ्राइड आइटम्स, ये सारा कुछ सैचुरेटेड फैट्स में आता है। गुड फैट्स जैसे कि कोकोनट है, वॉलनट, ऑल काइंड्स ऑफ नट्स जैसे कि आमंड्स, कैश्यूज, ऑल काइंड ऑफ सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन, flax seeds, all kinds of seeds,
एवोकाडोज, ये सारा कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ये हमें अच्छी मात्रा में लेना चाहिए ताकि हमारा HDL कोलेस्ट्रॉल, दैट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो बढ़े और हम हार्ट डिजीज प्रिवेंट कर सकें। सो नेक्स्ट इज इंडियन स्पाइसेस। हम अपने खाने में इंडियन स्पाइसेस डालते हैं खाने को रिच बनाने के लिए। हमारे डे टू डे लाइफ में कम से कम 5 ऐसे इंडियन स्पाइसेस हैं जो पड़ता है। एक है धनिया। धनिया इज अ वेरी गुड एंटी थायराइड एजेंट। देन देर इज जीरा। जीरा इज वेरी गुड वेट लॉस एजेंट एज वेल एज एंटी इन्फ्लेमेटरी। देन देर इज टर्मरिक। हल्दी आपको पता है, कर्क्यूमिन है उसमें, हार्ट डिजीजेस, आर्थराइटिस, ये सारी चीजों को कम करता है। देन वी हैव दालचीनी। दालचीनी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। एंड देर आर मेनी मोर स्पाइसेस विच वी यूज इन डे टू डे, बट मैं सब नहीं लिस्ट कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें हमें वेराइटी ऑफ स्पाइसेस अलग अलग खाने में डाल के खाना है। ट्राई कि बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं कर सके जिससे आपको प्रॉब्लम हो, बट एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन एंड ट्राई वेराइटी ऑफ स्पाइसेस, बिकॉज हर इंडियन स्पाइसेस, अलग अलग स्पाइसेस में बहुत अलग अलग टाइप के गुड प्रॉपर्टीज होते हैं। सेकेंड बट लास्ट इज फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला है, अगर आप दिन में 10 सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो वो आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आप उतना भी नहीं करना चाहते हैं तो जैसे पहले एड्स में आता था वॉक एंड टॉक, आप अपना फोन लेकर के जब भी बात करके, क्योंकि क्वारंटीन है, ज्यादा आप फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होंगे, अपने परिवार वालों से बात कर रहे होंगे, आप चलते जाइए घर के अंदर ही, क्योंकि ऑब्वियसली घर के बाहर जाना मना है। तो आप चलते जाइए, एटलीस्ट इस बहाने आपका वॉकिंग भी हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज पीपल हु रियली वॉन्ट टू वर्क आउट शुड ट्राई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 30 years के बाद इज अ मस्ट फॉर एवरीवन, ऑल सिंगल इंडिविजुअल्स, क्योंकि हम 30 के बाद से मसल मास हमारा कम होते जाता है, बोन फ्रेजिलिटी बढ़ता है। विमेन जनरली हैव ऑस्टियोपोरोसिस 30 के बाद बढ़ते जाता है उसका इंसिडेंस। वो सब कम करने के लिए अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, इट इज रियली रियली हेल्पफुल फॉर लॉन्जिटिविटी एंड मसल मास एंड बोन डेंसिटी को भी बढ़ाता है। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट दिस लीस्ट इज स्लीप। पहले भी मैंने बोला है, स्लीप इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू। स्लीप आपके इंसुलिन बैलेंस को रेगुलेट करता है, आपका एपेटाइट हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, आपका फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी को भी रेगुलेट करता है। अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे तो ऑब्वियसली आपका उतना जजिंग पावर या डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहेगा। एंड आपका जो वेट लॉस है, सबसे मेन चीज, आपका वेट लॉस नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे तो आपका जो एक हार्मोन है उसको बोलते हैं लेप्टिन। लेप्टिन आपके बॉडी में उतना सिक्रीट नहीं होगा। लेप्टिन इज एन एपेटाइट हार्मोन। उससे आपका भूख रेगुलेट होता है और आपका बॉडी ज्यादा एनर्जी स्पेंड करता है। लेकिन अगर आप नहीं सोते हैं और आपके बॉडी में लेप्टिन की मात्रा कम हो जाती है, आपको ज्यादा भूख लगेगी और आपका बॉडी उतना एनर्जी स्पेंड नहीं करेगा। सो दैट विल इंक्रीज टू वेट गेन। So guys, thank you for watching. If you have any doubts, you can always message me. Thanks.